गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग भारतीय दर्शन के सट दर्शन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। इनके अनुसार अचानक से या एकाएक कुछ नहीं बनाया जा सकता है। यह ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संपर्क का परिणाम है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्वगुण का अर्थ है खुशी, सुख। रजस गुण का अर्थ है दर्द, दुख। तमस गुण का अर्थ है उदासीनता या मोह। जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर विरोधी होते हुए भी मिलकर प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण मिलकर परस्पर विरोधी होते हुए भी पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। सांख्य द्वारा दूसरा स्वतंत्र तत्व पुरुष है। पुरुष चेतन है। वह शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन से भिन्न है। पुरुष चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य उसका स्वभाव है। नेक्स्ट हमारा है योग दर्शन। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलन। यहाँ पर मिलन से तात्पर्य है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। ऋषि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई है। उनके अनुसार ब्रह्मांड 2 श्रेणियों प्रकृति और पुरुष के परस्पर मेल का परिणाम है। योग दर्शन व्यवहारिक तरीके से अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का समूह है। योग वह स्थिति है जहाँ योगी बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता है। ये हमारे अष्टांग योग हैं। यम में हमारे 5 संयम हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। अस्तेय किसी वस्तु का अपहरण न करना। अपरिग्रह विषय भोगार्थ पदार्थों का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य अपने ऊपर संयम रखना। नियम भी हमारे 5 हैं। इसमें ये है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। शौच शरीर और चित्त के मलों की शुद्धि। संतोष वस्तुओं के संग्रह की इच्छा न करना। तप भूख प्यास, गर्मी सर्दी को सहन करना। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना। ईश्वर का ध्यान करना। आसन यह शरीर का संयम है। प्राणायाम यह श्वास का संयम है। प्रत्याहार यह इंद्रियों का संयम है। धारणा इष्ट देवता की मूर्ति में चित्त को लगाना है। ध्यान चित्तवृत्तियाँ जब निरंतर एकाएक रूप से प्रभावित हों तो इसे ध्यान कहते हैं। समाधि चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता। नेक्स्ट हमारा है न्याय दर्शन। इसे तर्कों का शास्त्र भी कहा जाता है। ऋषि गौतम इसके प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। उनके अनुसार वैध ज्ञान प्राप्त करना ही पीड़ा से मुक्त होने का एकमात्र तरीका था। उन्होंने ज्ञान के 4 स्रोत धारणा, अनुमान, तुलना व गवाही की पहचान की। न्याय का प्रथम पदार्थ प्रमाण है तथा द्वितीय प्रमेय है। इससे न्याय का तार्किक तथा ज्ञान मीमांसा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद इसके प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार भगवान की इच्छा सृजन का कारण है। एक आत्मा अपने गुणों और दोषों के अनुसार पैदा होती है। वैशेषिक दर्शन सूत्र को तर्क विज्ञान की श्रेणी में माना जाता है। कणाद ने कहा है कि सृष्टि के सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं जो विभाजित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार। मीमांसा बहुत्ववादी वस्तुवाद है। इस जगत की न तो सृष्टि हुई है
और न इसका प्रलय होगा। जगत के विभिन्न पदार्थ, व्यक्ति आते जाते और बदलते रहते हैं, किंतु यह जगत सदा वैसे ही चलता है। ऋषि जैमिनी मीमांसा सूत्र के रचयिता हैं। यह वेदों के कर्मकांड पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों का अधिकार स्थापित करना है। वेदांत दर्शन, यह भारतीय दर्शन के मंदिर का जगमगाता हुआ स्वर्ण कलश है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। तात्पर्य यह है कि यह वह शास्त्र है जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। ऋषि पाणिनि ने इसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। यह वेदों के अंतिम भाग अर्थात ज्ञान कांड पर आधारित है, जो उपनिषद है। यह ज्ञान के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति देता है। इसके 4 उपविभाजन हैं: अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत और भेदाभेद है। धन्यवाद।